अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है? पाकिस्तान ने अब बांग्लादेश T20 सीरीज़ खेलने जाना है। उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स के लिए स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनेकाद कर रखा है, जो अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। सवाल यह है कि स्किल्स डेवलपमेंट में पाकिस्तान के प्लेयर्स को क्या फ़ायदा हुआ? क्या स्किल्स डेवलपमेंट में जिन लड़कों को बुलाया गया वो बिल्कुल ठीक थे? यानी कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लड़के हों जिनकी जगह बनती हो इस स्किल्स डेवलपमेंट में, लेकिन उनको इग्नोर किया गया हो। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बांग्लादेश सीरीज़ को लेकर, और साथ में अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ अखाड़ पछाड़ चल रहा है। और फिर बांग्लादेश सीरीज़ को लेकर क्या पाकिस्तान उसी फैसले पर कारबंद रहेगा जिसमें ये फैसला किया गया था कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इवन के शाहीन शाफरी भी नहीं होंगे, या उसमें कोई बड़ी तब्दीली आ रही है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्किल्स डेवलपमेंट से क्या हासिल कर पा रहा है और इसके मकासद क्या थे? जो इसके अगराज व मकासद थे, क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हासिल हो पाए हैं या नहीं? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली रजा। अली से हम बात करते हैं। अली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो स्किल्स की बात करते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका इनेकाद किया, अब वो अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। आपके ख्याल में ये कैसा फैसला था स्किल्स डेवलपमेंट? क्या इस आपको लगा है कि इससे कोई पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आएगी? जी पहले तो लुकमान भाई बहुत शुक्रिया आपका अपने शो में इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने जो है वो जिस तरह का प्रोग्राम जो है इस वक्त एक्टिव हुआ है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है वो लड़कों को लाहौर में जो है गैदर किया हुआ है। इससे पहले भी जो है पाकिस्तान कैंप लगा चुका है, और अब पाकिस्तान ने जो है दोबारा कैंप लगाया है। तो पाकिस्तान बेसिकली जो है वो खिलाड़ियों को एक्टिव रखना चाह रहा है। इसमें बहुत से नाम ऐसे भी शामिल हैं जिनको शायद अभी चांस तो नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि वो एक पूल ऑफ प्लेयर बना ले और फिर उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू जो है इंटरेक्शन कायम रहे, और उनको डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू जो है वो अपने साथ कनेक्टेड जो है वो रखा जाए, ताकि जब जिसकी जगह बने उसको उस मौके के ऊपर जो है वो लाया जाए। इवन अभी जब कैंप लगा हुआ था तो कैंप के दौरान में बाबर आजम जो है वो कैंप छोड़कर रवाना भी हो गए थे। पूरे यूरोप का जो टूर करने के लिए बाबर आजम गए हुए थे, और टूर करने के बाद जो है बाबर आजम ने आकर जो है दोबारा से इस कैंप को जो है वो ज्वाइन किया है। तो इस कैंप का बहुत खास फायदा तो नहीं है, लेकिन लिटिल बिट फायदा ये हो सकता है कि जो आपके खिलाड़ी हैं वो थोड़ा सा आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, और जब आपको जरूरत होगी तो आप उनके करीब करीब रहेंगे और आप उनको जानने का मौका मिलेगा। और इतना खास इसका कोई फायदा मुझे तो दिखा नहीं। अच्छा अली रजा, इसमें सीनियर, जूनियर, नए प्लेयर्स भी और पुराने प्लेयर्स भी, वो सभी इसमें मदऊ किए गए थे। मद्देनजर क्या चीज़ रखी गई थी कि सबको साथ लेकर चलना है, सबको कॉन्फिडेंस देना है? क्या चीज़ आपको नजर आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोच क्या थी इस कैंप को लेकर? अच्छा, इस कैंप के जो मेन बुनियादी मकासद थे वो ये थे कि आपस में जो जेल हुआ जाए, आपस में इत्तेफाक के तहत जो चीजों को लेकर जो है वो आगे चला जाए। तो ये मेन मकासद थे। और बाकी जिस तरह की गर्मी थी, इस गर्मी के अंदर इवन इसके जो कैंप के टाइमिंग्स थे वो भी बड़े हार्ड टाइमिंग थे। तो उन खिलाड़ियों को भी सलाम है कि जिन्होंने इतनी हार्ड टाइमिंग्स के अंदर, इतनी सख्त गर्मी के अंदर जो है अपने ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम्स हैं वो कंप्लीट किए। मेन इसका मकसद यही था कि खिलाड़ियों को जो है वो आपस में जेल किया जाए। अच्छा, प्लेयर्स को आपस में जेल किया जाए। तो जहां तक अब नेक्स्ट टूर है हमारा बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान ने अपनी सीरीज़ खेलनी है, और फिर वेस्ट इंडीज़ है, फिर उसके बाद आपको पता है कि एशिया कप है। तो इस हवाले से ये जो कैंप है इसको लेकर कितनी बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तैयारी कर पा रहा है, या उसमें कोई मामलत फ्राहम करेगा ये कैंप? जी बिल्कुल, उसमें भी बड़ी अहम जो है मामलत ये फराम करेगा कैंप, क्योंकि इसी कैंप के थ्रू जो लड़के आपने सिलेक्ट करने हैं वो आप उन्हीं को जो है ज्यादातर आप इस कैंप में मदऊ कर रहे हैं। बाकी आपने उन लड़कों को जो है बुलाया हुआ है जिनको आप ये इंश्योरिटी जो है वो दे रहे हैं कि यार आप हमारे साथ ही हैं। अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है या कोई भी खिलाड़ी जो है बाहर होता है तो आपकी जगह जो है वो डायरेक्टली बन जाएगी। इसलिए एक पूल ऑफ प्लेयर जो है पहले ही अनाउंस कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। जो लास्ट टाइम उनकी मीटिंग हुई थी इसमें आगा को कप्तान भी बनाया गया था, तभी उन्होंने बता दिया था कि पूल ऑफ प्लेयर जो है वो चले दाऊद, आपकी तरफ में आता हूं। दाऊद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। दाऊद, आप कहिएगा कि स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से हम कुछ बात कर रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है जो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, इससे कोई फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के से जुड़े हुए प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को, या फिर जो पहले से पाकिस्तान टीम में लंबे अरसे से खेल रहे थे सबको उसमें बुलाया गया हुआ था और ठीक सिलेक्शन हुई थी, यही लड़के थे? या आप समझते हैं कि कुछ लड़के ऐसे थे जिनको स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में बुलाना चाहिए था लेकिन नहीं बुलाया गया? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया अपने शो में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये जो एक विंडो रही है 2-2.5 महीने की, जिसमें बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट हो ही नहीं रही, ये तो एक हमारी बहुत बड़ी नाअहली है कि अगर हम माने, स्पेशली हमारे इंटरनेशनल जो डायरेक्टर साहब हैं उनकी भी ये बहुत बड़ी नाअहली है कि आप इंटरनेशनल सीरीज ही नहीं रखवा सके, और फिर आपने अपनी कोताहियां छुपाने के लिए कैंप रख लिया है, जो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो
इतना फायदेमंद साबित नहीं हो रहा। अभी ठीक आपने है। बात की कि किस प्लेयर को मिस कर रहे हैं, तो देखिए हसीबुल्ला एक ऐसा नाम है जी। जिसको इस कैंप में शामिल नहीं किया गया। मुझे लगता है कि उसके साथ बहुत ज्यादती की गई है, उसको शामिल होना चाहिए था। बाकी देखिए बहुत सारे तो प्लेयर थे, इसको इतना सीरियस भी नहीं लिया। जैसे अगर आप बाबर आजम की बात कर लें, उन्होंने यूरोप का टूर करना था, तो वो बीच में ही पहले शुरू में स्टार्ट में 2-3 दिन छोड़कर वो हॉलीडेज मनाने के लिए चले गए। बाकी यही है कि अब आपके पास कुछ था नहीं, तो आपने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी थी नहीं। दुनिया की 10 टीम्स इस टाइम क्रिकेट खेल रही हैं, 10 टीम्स। लेकिन पाकिस्तान जो टीम है वो आपके सामने है कि सिर्फ हमने एक खुदू खाता लगाया हुआ है कि हमने कैंप लगा दिया है अपने फैंस को बेवकूफ बनाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी नाअहली थी। बाकी आपके सामने है कि ठीक है हमने चला रहे हैं, 2 महीने कुछ था नहीं, तो ये हमने पूरा पारा किया है। सही है। अली, आप भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाकामी है कि हम कोई सीरीज नहीं रख पाए, 2-3 माह का वक्फा पड़ गया बीच में, और अब हमने उस सारी चीज़ों को कवर करने के लिए शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जैसे दाऊद कह रहे हैं, कि एक इस तरह का कैंप रख दिया और उसको भी लड़कों ने संजीदा नहीं लिया। इवन कि जो सबसे आपका सीनियर प्लेयर है वही उसको उस तरह से संजीदा नहीं ले रहे थे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं दाऊद। बहुत बड़ी नाकामी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि पाकिस्तान सीरीज नहीं रख पाया। बांग्लादेश क्रिकेट खेल रहा है, श्रीलंका क्रिकेट खेल रहा है, इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेल रहा है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया क्रिकेट खेल रहा है। दुनिया क्रिकेट के 10 से ज्यादा ममालिक जो है इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं और सबकी सीरीज हो रही है। सारे प्रॉपरली क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन हमारे उस्मान वाला साहब जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, वो पता नहीं सोए हुए हैं या वो गर्मियों में खुद शायद अपनी फैमिलीज के साथ शुमाली इलाका जात गए हुए हैं, कहां गायब हैं। हमारी क्रिकेट नहीं हो रही, तो ये बिल्कुल एक नाअहली है जिसको छुपाने के लिए आपने कैंप रख दिया। कैंप में क्या होता है? आप नॉर्मली, हमने कैंप्स को जाकर बड़ा कवर भी किया, सारी चीजें देखी हैं। चंद खिलाड़ी बॉलिंग कर रहे होते हैं, 1-2 बैटिंग कर रहे होते हैं, बाकी आसपास खड़े होकर गप्पे लगा रहे होते हैं। बस एक तरीके से पूरा पारा किया जा रहा होता है और देन बस छुट्टी हो जाती है। ये हो रहा होता है कैंप में। अच्छा दाऊद, जब हम बात करते हैं दौरा बांग्लादेश को लेकर, उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये तैयारी कर रहा है, तो कैसी तैयारियां नजर आ रही हैं? इसके लिए कुछ चेंज आपको नजर आएगा इन फ्यूचर, जब मुकम्मल तौर पर हतमी सिलेक्शन सामने आएगी, उसमें कुछ चेंजेस नजर आ रही हैं आपको? देखिए बिल्कुल तब्दीलियां हो रही हैं और खबर हम तक ये पहुंची है कि पाकिस्तान अब इस हफ्ते अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर देगा दौरे बांग्लादेश के लिए। तब्दीलियां होने जा रही हैं। पहले तो एक स्क्वाड हतमी शक्ल दे दी गई थी, उस जी। स्क्वाड में सिर्फ 2 तब्दीलियां हो रही थी। एक तो ये तब्दीली थी कि आपके जो अब्बास आफरीदी थे, पहले वो इनिशियल शामिल नहीं थे लेकिन बाद में उनको शामिल कर लिया गया था, तो वो तो रहेंगे। फिर एक सुफियान मुकीम को डाला जा रहा था। लेकिन अब तब्दीलियां ऐसे हो रही हैं कि एक आपसे शादाब खान जो आपके वाइस कप्तान है, आज वो लिस्टर में अपना सर्जरी करवा रहे हैं, वो ऑलरेडी अब 3 महीने के लिए बाहर हो जाएंगे। तो एक तो शादाब खान बाहर हो गए हैं, एक नसीम शाह के हवाले से बुरी खबर है वो अनफिट होकर बाहर हो गए हैं, एक वसीम जूनियर बाहर हो गए हैं। तो ये अपडेट्स ये है कि सुफियान मुकीम को टीम के अंदर डाला जा रहा है। साथ ही साथ टीम मैनेजमेंट अब शराब की रिप्लेसमेंट में नवाज की वापसी करवा रही है। जो मैच विनर कहा जाता था, बाबर आजम उनको कहते थे, अब वो वापसी करने जा रहे हैं। और साथ साथ जो खबर आ रही है वो ये कि सलमान मिर्जा जो लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी आए थे, और आपको पता है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई थी। कोई 9 उन्होंने 8 विकेट्स भी उन्होंने इस पीएसएल में लिए थे, तो उनको जो है वो स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान है। सही है। अली, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर नवाज को रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया जा रहा है, शादाब को चूंकि अब वो नहीं अवेलेबल होंगे, तो ये किस बुनियाद पर होगा? किस तरह से उनका कम बैक होगा? नवाज का क्या मेरिट होगा? देखिए, नवाज की तो कोई खास परफॉर्मेंसेज ही नहीं है, जो सच्ची बात है। अगर आप इस पूरा पीएसएल उठाकर देख लें, इस पूरे पीएसएल में ना उन्होंने बॉल से कुछ किया, ना उन्होंने बैट से जो है कोई खास परफॉर्मेंसेज दिखाई। बस आप जो है वो बात वही है कि जिस तरह आपके फास्ट बॉलर जब शाहीन बाहर होते थे तो आप हसन को ले आते थे, हसन बाहर होते थे तो हारिस रऊफ, हसन, शाहीन, नसीम, इन्हीं के गिर्द जो है घेरा घूमता रहता था। तो मुझे लगता है कि नवाज को लाना कोई खास अकलमंदी तो नहीं है। आपने ऑलरेडी जो है सुफियान मुकीम को इंक्लूड कर दिया है, और आपके पास जो कैटेगरी है, आपने तो स्पिन, एक प्रॉपर स्पिनर खिलाना है, तो मुझे लगता है सुफियान मुकीम को खिलाया जाए एज कंपेयर नवाज के लाने के। मुझे तो नवाज के लाने का कोई खास बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। दाऊद, क्या मेरिट है? मुझे फिर समझ नहीं आ रही। आपने बताया तो सही कि कहीं ना कहीं डिस्कशन चल रही है कि नवाज को शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन मेरिट क्या होगा? मुझे तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही, और अली भी ऐसी ही बात कर रहे हैं। क्या परफॉर्मेंस है, क्या मेरिट है, क्या क्या क्राइटेरिया होगा? नवाज के लिए कोई स्पेशल कोटा सिस्टम होगा फिर? देखिए, नवाज की अगर आप पीएसएल में परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो उनको 4 मैचेस खिलाए गए पीएसएल में, जिसमें उन्होंने 2 विकेट्स लिए। ठीक है। तो यकीनन तौर पर बिल्कुल मेरिट की ये धज्जियां ही हैं। इससे बेहतर आपके पास बहुत सारे यंगस्टर्स थे। ऑलरेडी आप ये कह चुके हो कि बांग्लादेश की एक हल्की सीरीज है, यहां पर आपके पास मेहरान मुमताज जैसा एक ऑप्शन था जिसको आप चांस दे सकते थे। मुबशिर खान थे आपके पास, रफात महनाज थे, इस कासिम अकरम जैसे खिलाड़ियों को आप चांस आपको देना चाहिए था।
लेकिन ये समझ से बाहर है कि नवाज किस बेस पर आ रहे हैं। और अगर आप देखो तो उनकी डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंसेज नहीं है। आपने इंटरनेशनल में उनको इसलिए ड्रॉप किया था क्योंकि वो परफॉर्मेंसेज नहीं दिखा पा रहे थे। तो अब आप सिर्फ इसलिए लेकर आ रहे हो कि शदाब चले गए हैं। तो मेरी तो ये समझ से बाहर है कि किस बेस पे आप उनको सिलेक्ट कर रहे हो। लेकिन बहरहाल ये जरा बता रहे हैं कि नवाज को कहा गया कि आप तैयार रहें, आपको पिक किया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि आप बगैर किसी परफॉर्मेंसेस के किसी प्लेयर को अगर सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये हमारे लिए इंतहाई शॉकिंग खबर है। अली, जब हम इस तरह की सिलेक्शन करते हैं तो वो यंगस्टर जो पीएसएल में बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिनको मौका नहीं मिल रहा था, मेहरान मुमताज़ था उसमें, सुफियान मुकीम को इवन के प्रॉपर चांसेस नहीं मिल रहे थे, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वो खेल रहे थे। तो ये आप नहीं समझते बाकी और बहुत सारे नाम हैं जो हम उस पर बात कर सकते हैं। नवाज को वापस लेकर आना आप नहीं समझते कि उनके साथ ज्यादती है और जो यंग टैलेंट है उसको आप मायूस कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप यंग टैलेंट को जो है मायूस कर रहे हैं। मेहरान मुमताज इवन इस बार तो उस बेचारे को पीएसएल में भी उस तरह से चांस नहीं मिला। मुझे याद है अच्छी तरह के लास्ट ईयर जो पीएसएल था उसमें बाबर आजम को कई बार उसने आउट किया था। बाबर के अलावा और बड़ी बड़ी विकेटें लेने में वो कामयाब हो गया था। तो हमें लग रहा था कि यार ये जिस तरह से मेहरान मुमताज ग्रो कर रहे हैं तो ये बहुत जल्दी जो है पाकिस्तान टीम में दिखेंगे। लेकिन बात वही है कि आप दोबारा जो है उन्हीं सीनियर्स की तरफ जो है वापस जाते हैं जिनको ऑलरेडी आप चांसेस दे चुके हैं। फिर आप उनको बाहर क्यों करते हैं? वो डन एंड डस्टेड हो जाते हैं, इसलिए आप जो उनको बाहर करते हैं। तो किसी यंग प्लेयर को जब इंक्लूड किया जाए एज कंपेयर, वो दोबारा से वही आप नवाज लेकर आएंगे तो फिर आप बाबर को भी ले आए, फिर आप रिजवान को भी ले आए, फिर दोबारा टीम को लाके वहीं खड़ा कर दें अगर आप यंग ब्लड शामिल ही नहीं करना चाहते तो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते तो फिर मजीद बात करते हैं कि बांग्लादेश सीरीज को लेकर सिलेक्शन कमेटी क्या सोच रही है और क्या कोई बड़ा सरप्राइज है, क्या है सिलेक्शन में बांग्लादेश के अगेंस्ट। इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस।